आज की कहानी का शीर्षक है हाउ मच लैंड डज ए मैन नीड। एक फार्मर था, वो मेहनत तो बहुत करता था बट वो बहुत ग्रीडी भी था। वो हर दम कहीं ना कहीं से किसी न किसी तरीके से किसी भी तरीके की ज़मीन को एक्वायर करना चाहता था। उसने बहुत छोटे छोटे किसानों की ज़मीन भी खरीदी। एक बहुत बड़ा लैंड का पैच जो कि उसके फार्म्स के पास था, वो किसी भी तरीके से उस ज़मीन को खरीदना चाहता था। एक दिन उसने देखा कि वो जिस किसान की वो ज़मीन है, वो ज़मीन को बेचना चाहता है। वो किसान के पास गया। किसान ने उसको बिल्कुल सिंपल सी बात बताई कि आपको 10 लाख रुपए देने हैं और 10 लाख रुपए देकर आप ज़मीन को जितनी एक दिन में कवर कर सकते हैं, जहाँ से शुरू करेंगे अगर उसी पॉइंट पर ख़त्म कर देते हैं, जितनी ज़मीन आप कवर कर लेंगे पैदल चल के उतनी ज़मीन आपकी हो जाएगी। वो किसान सुन के बड़ा प्रसन्न हुआ। उसको लगा कि वो पूरा फार्म वो अपने कब्जे में कर लेगा। अगले दिन वो सुबह सुबह उठा और बिना नाश्ता किए हुए, क्योंकि वो जल्दी से जल्दी वहाँ पहुँचना चाहता था, वो पहुँचा और उसने अपनी जर्नी शुरू कर दी। वो बहुत तेज़ी से चलने लगा। वो ज़्यादा से ज़्यादा ज़मीन को हासिल करना चाहता था, पाना चाहता था। और इस हासिल करने और ज़्यादा से ज़्यादा ज़मीन को हासिल करने की चाहत में वो बहुत तेज़ चल रहा था। बीच बीच में दौड़ भी रहा था। उसका लक्ष्य था कि मैं सारी ज़मीन कवर कर लूँ। 12-1 बज गए थे। उसके लौटने का समय हो चुका था। इसका उसे एहसास था, पर उसका लालच उसको आगे लिए जा रहा था। वो और चलता चला गया। उसको लगा थोड़ी और आगे चल दूँ। अचानक शाम के 4 बज गए। उसको लगा कि अब शायद सूरज ढलने का टाइम हो चुका है और उसको लगा कि शायद उससे देर हो गई है। वो वापस मुड़ा और तेज़ी से चलने लगा। सूरज ढलता जा रहा था, ढलने के पास आ रही थी। वो भागने लगा, दौड़ने लगा। जितनी ताकत थी, बिना पिए बिना कुछ खाना खाए वो लगातार चलता रहा। वो अपने स्टार्टिंग पॉइंट पर तो पहुंच गया, पर जैसे ही वो पॉइंट पे पहुंचा, पॉइंट पे पहुंचते ही वो वहाँ पे कोलैप्स हो गया। वो गिर के बेहोश हो गया और बाद में पता चला कि उस फार्मर की डेथ भी हो चुकी है। तो इस कहानी से हम बहुत सारी चीज़ें सीख सकते हैं और ये कहानी एक्चुअली एक प्रॉब्लम को सिग्निफाई करती है जो कि हर स्टूडेंट अपनी तैयारी में गलती कर बैठता है। और वो गलती है कि जब हम कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी करते हैं, बहुत सारे, और वो गलती इस प्रकार से है कि जब बहुत सारे स्टूडेंट्स कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी करते हैं तो वो लास्ट स्टेजेस तक भी नए कॉन्सेप्ट्स, नई बुक, नए क्वेश्चन के पीछे भागते रहते हैं। बच्चे को इस बात का एहसास नहीं होता कि रिवीजन तैयारी का बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है। बच्चे को इस बात का रियलाइजेशन नहीं होता कि कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में सवाल को आना ही सिर्फ ज़रूरी नहीं है। सवाल को आना ही सिर्फ ज़रूरी नहीं है, सवाल को सबसे तेज़ी से और बच्चों से ज़्यादा फास्ट तरीके से करना है। और उस फास्ट तरीके से करने के लिए आपको रिवीजन करना ज़रूरी है। रिवीजन से ही आपके दिमाग में कॉन्सेप्ट फ्रेश होगा और तभी आप कुछ कर पाएंगे। पर बच्चा रिवीजन को टालता है, नई चीज़ों के पीछे भागता है और इस भागने के दौर में कई बार वो इतना दूर निकल जाता है कि वापस वो आ ही नहीं पाता। माने अपनी चीज़ों को पूरी तरीके से रिवाइज या रिकैपिचुलेट या रिकैप नहीं कर पाता। सारे कॉन्सेप्ट्स कच्चे पक्के आधे अधूरे रह जाते हैं, दिमाग में बिखरे हुए रह जाते हैं। आप अलग अलग कॉन्सेप्ट्स को एक अलग अलग मोती की तरीके से समझिए। मोती सब बिखरे पड़े हैं। अगर आप एक धागे से, रिवीजन में क्या होता है, एक धागे से इन सारे मोती को पिरा देते हैं और वो एक नेकलेस बन जाता है। नेकलेस कितना सुंदर होता है। यही काम रिवीजन करता है। सारे कॉन्सेप्ट्स को एक धागे में संजोता है, सारे कॉन्सेप्ट्स को एक धागे से जोड़ता है ताकि वो आपकी कंसेप्चुअल नॉलेज के रूप में उभर के आ सके। और यहीं पे बच्चा गलती कर देता है। नए सवाल, नए क्वेश्चन, नई बुक करने के चक्कर में चीज़ों को, पुरानी की हुई चीज़ों को छोड़ता चला जाता है। मैं बहुत बार स्टूडेंट्स को ये समझाता हूँ, योर सक्सेस एंड फेलियर इज डिपेंडेंट अपॉन व्हाट यू नो एंड नॉट डिपेंडेंट अपॉन व्हाट यू डू नॉट नो। सो फोकस ऑन व्हाट यू नो एंड try to avoid to get into the trap of running after things which you do not know। पर बच्चे हर बार यही गलती करते हैं और नतीजा ये होता है कि कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में 15 से 20% सवाल गलत इसलिए नहीं होते कि आते नहीं हैं, एग्ज़ाम से बाहर निकलते ही हम उन सवाल को लगा देते हैं। कर सकते हैं, इसका मतलब नॉलेज है। मुद्दा है सिर्फ जो है कहीं ना कहीं हम सिली मिस्टेक्स कर देते हैं। सिली मिस्टेक्स का सबसे बड़ा रीज़न है जब आपका रिवीजन प्रॉपर नहीं होता, रिकैप प्रॉपर नहीं होता, चीज़ें फ्रेश नहीं होती, चीज़ें धुंधली सी होती हैं। ध्यान रखिए, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, सक्सेस इज कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन इज नॉट अबाउट रनिंग फास्ट, इट इज़ अबाउट रनिंग इन द राइट डायरेक्शन। इट इज़ नॉट अबाउट सॉल्विंग 10,000 क्वेश्चंस, इट इज़ अबाउट सॉल्विंग 2,000 क्वेश्चंस if they have been carefully selected and honestly attempted. It is not about solving 5 to 6 books, because most of us know that 80 to 90% of the questions in most of the books are same in nature. It is about solving 1 or 2 books and not only solving them once but revising them once, twice and thrice. So always remember that revision is the most important part. Revision phase is the phase which decides between success and failure. If you are able to consolidate, if you are able to recap all the things, then you are all set to crack your competitive examination. And last but not the least, I would like to tell you about my books, Topper Study Hack, which is useful for students who are preparing for board, JEE and NEET, and Success Blueprint for competitive examination, which is useful for students preparing for banking, SSC, railway and defense. Both these books are based upon the success story of hundreds of toppers whom I have interviewed and interacted in the last 15 years. इन दोनों ही किताबों के अंदर
हजारों ऐसी कहानियां, हजारों ऐसे किस्से छुपे हुए हैं जो कि आपको ऐसी टिप्स एंड टेक्निक्स दे सकते हैं जिससे आपकी प्रिपरेशन एक नए मुकाम या नए लेवल पर पहुंच सकती है। इसमें हम बात करते हैं कि टॉपर किस तरीके से प्लानिंग करते हैं, किस तरीके से गोल सेटिंग करते हैं, कंसंट्रेशन को कैसे बढ़ा सकते हैं, डिस्ट्रैक्शंस को कैसे कम कर सकते हैं, फोकस को कैसे बिल्ड कर सकते हैं, एग्जाम देने की क्या स्ट्रैटेजी हो सकती है, एग्जाम में एंजाइटी को कैसे हैंडल करें, और बहुत सारी ऐसी चीजें जो आपको अपनी तैयारी के दौरान फेस होती हैं। तो अगर आप इन बुक्स को लेना चाहते हैं तो अमेजॉन और फ्लिपकार्ट पर ये दोनों ही बुक्स एक अच्छे डिस्काउंट पर अवेलेबल हैं। थैंक यू, बाय बाय एंड ऑल द बेस्ट।